ऐसा लग रहा है काफी लोग नए जुड़े। हाँ जी, बोलिए। ना मुझे आज सुबह से बहुत अनईजी लग रहा था। हेलो। जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी। और मतलब इतना अनईजी लग रहा था कि मैं खुद ही नहीं समझ पा रही थी। तो सुबह मैंने क्रोसिन खाया और फिर हाफ डे जैसे भी निकला। और अभी 5-6 बजे से फिर से मुझे लगा। तो मैंने फिर वो आपकी जो रेमेडी थी ना सर, कपूर वाली, हम्म। तो वो मैंने किया अभी 10 मिनट पहले। और वो जब तक वो इतना उसमें से वो निकला काला कार्बन, और इवन मतलब वो जल ही रहा था। तो तब तक मैं 50 to 70% मतलब ठीक हो गया। अभी तो मैं 90% ओके हूँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब कपूर वाली रेमेडी से आप। थैंक यू सर, दिल से थैंक बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यू। क्वेश्चन आंसर आप करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा, और जवाब मैं नहीं दूंगा तो फिर बुरा लगेगा। और बुरा लगेगा तो मैं आपको जवाब दे दूंगा तो दूसरा व्यक्ति क्या बोलेगा, अच्छा इनका जवाब दिए तो मेरे को भी जवाब दो। और जब उनका जवाब नहीं दूंगा तो उनको बुरा लगेगा। तो इसलिए मैं ना बहुत कसमकस में फंस जाता हूँ कि किसका जवाब दूं और किसका जवाब ना दूं। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि सबका भला हो ऐसा क्वेश्चन अगर आप पूछोगे तो डेफिनेटली मैं जवाब दूंगा। पर्सनल क्वेश्चन पूछोगे उसके समय, उस समय मेरी आवाज बंद हो जाएगी, मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। पर्सनल क्वेश्चन के लिए कोई जवाब नहीं। ऐसा प्रश्न पूछो जिससे सबका भला हो। तो अभी हैंड रेस करने से पहले जिनको एक्सपीरियंस शेयर करना है वो हैंड रेस करिए। ठीक है। मनु जी, आप अपने आप को क्या बोलते हैं वो कर लीजिए, आप हैंड रेस कर लीजिए। क्योंकि आप हैंड रेस नहीं किए हो तो मैं नहीं वो कर पाऊंगा। बीच में कल कल ही किसी ने एक फोन करके बताया था कि सर मुझे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, मैं 4 साल से परेशान था। और बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में बदली हैं। तो हैंड रेस कर लोगे वो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। या फिर 1 मिनट रुक जाओ, मैं अनम्यूट का परमिशन दे रहा हूँ। तो जिनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है वो एक एक करके करेंगे, सब लोग मत ओपन करना, ठीक है। चलो, अनम्यूट का परमिशन आपके सामने है। एक साथ सब लोग मत करना। सर दीपक वाली रेमेडी की थी मैंने। निर्मला भारद्वाज बोल रहे हो? हाँ बोलिए। वो जी फिर उसमें मतलब सांस खींच के मैंने जो राइट नोस्ट्रल से सांस खींच के फिर किया था, और 4 घंटे चली थी। शुरू चल वाले दिन तो मेरे को नहीं पता चला कितने बजे है, लेकिन 4 घंटे चली थी, और कल 6 घंटे चली। चलिए, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी। और वो दरवाजे पे कैसे करना था सर? चलिए ठीक है, आप बोलिए। निर्मल, आपने हैंड रेस किया है ना, बोलिए क्या नाम, आपका नाम शो नहीं हो रहा। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए, आप हैंड रेस करके रखे हैं। हेलो। चली और 4 दिन हो गया। मैं ना गिर गई, ग्राउंड में गिर गई। तो मेरे पैर में ना काफी चोट तो लगी है। मैंने ना आपका वो देखा था कि हाँ कैसे दर्द को रिमूव करना है। अभी दर्द तो आप म्यूट हो गए हो, आप म्यूट हो गए हो, अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो, आप म्यूट हो गए। मतलब मैंने देखा आपका भी कैसे दर्द रिमूव करना है। तो अभी ना मतलब दर्द तो कम हो गया लेकिन पैर की सोज नहीं गई। क्या, तो ये मैंने धीरे डॉक्टर, धीरे चले जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी मैंने डॉक्टर को भी एक बार तो मैंने अपनी मम्मी के यहाँ पे जलवाया था, और वो दीपक मतलब ऐसे शाम को 5 बजे जलाया, तो वो अगले दिन 9 बजे तक जला। और उसके बाद जब मैंने जलाया ऐसे ही दीपक मंदिर में जाके, हनुमान जी के मंदिर में जाके, तो वो दीपक स्वर विज्ञान के हिसाब से 3 दिन चला मेरा। ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 3 दिन चला। जैसे मतलब मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी मेरा दीपक कितने दिन चला, आप मुझे थोड़ा सा बताओगे, क्योंकि मैं तो थी नहीं वहां पे। मैं तो मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाया और अपने घर आ गई। और हम्म। फिर मैं जब 4-5 दिन बाद गई अपना दीपक लेने के लिए, बड़ा वाला, तो वो बोले कि उन्होंने 3 दिन दीपक जला आपका। मैंने भाई सूर्य विज्ञान में कुछ तो ताकत है जो मतलब मन को आकर्षित कर लेती है। समझ नहीं पाई मैं, मतलब ये ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। जब हम नवरात्रे रखते हैं तो करीबन मेरा 1.5 किलो घी लग जाता है 9 दिन में। इस बार कम लगेगा। ये तो है। प्रॉपर के माध्यम से मैं जलाइए इसके फटाफट। तरीके से जलाऊंगी ना, तो मतलब 3 बार के दीपक जलाने में मेरा फ्री हो जाऊंगी, पावर
250 ग्राम घी भी नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो जोत भी थैंक यू बिल्कुल सर। शांत जलेगी, उसमें लहर हाँ नहीं नहीं आएगी, सर, एकदम एकदम शांत। बिल्कुल एकदम स्थिर जलती है वो जोत, ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे लहरा लेगी, वो बिल्कुल नहीं लेती है। और मैं मंदिर में भी अपने दीपक जलाती हूँ गोपाल जी के सामने, वो भी मैं सूर्य विज्ञान के हिसाब से जलाती हूँ। चलिए तो बहुत बहुत, थैंक यू उसके लिए, आपके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक दो लोगों का और ले लेते हैं फिर। जैसे आज आज हमने एक टॉपिक लिया था कि हाउ टू रिमूव नेगेटिव एनर्जी इन होम, हम अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को कैसे रिमूव करें। जनरली कई बार ऐसा होता है, हम ऐसा जज करिएगा या कभी देखिएगा कि आपके घर में कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो रहा है। अचानक से कभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो गया, या फिर अननेसेसरी घर में व्यक्ति बीमार पड़ रहा है, या अननेसेसरी घर में पैसों की बर्बादी हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, या ये कह सकते हैं कि बेवजह का पैसा खर्च हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे समझिए कि एक पार्ट हो जाता है कि एक व्यक्ति बीमार हुआ, वो ठीक हुआ, फिर 15 दिन के बाद दूसरा व्यक्ति बीमार हुआ, फिर वो ठीक हुआ, फिर ऐसे करते क्रम बाई क्रम पैसा हमारा बीमारियों में जा रहा है। या फिर कुछ दिन तक चीजें अच्छी चल रही होती हैं और अचानक से घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो जाता है। एक सामान को हमने ठीक करवाया, वो तो ठीक ठाक हो गया, पता चला दूसरा बिगड़ गया। अब वो दूसरा बिगड़ गया तो अनएक्सपेक्टेड खर्च आ गया। अनएक्सपेक्टेड खर्च का मतलब बेवजह का खर्चा। इस तरीके से भी चीजें होती है। ये तो दो पॉइंट हो गए। तीसरी पॉइंट ये होती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम का खराब हो जाना। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पे होता क्या है, घर में जब राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब हमारे घर में राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसके कारण दिक्कतें बहुत आती है। उसके कारण क्या दिक्कत आती है, अननेसेसरी पैसे का खर्च होना, अननेसेसरी हमारे घर में लोगों का बीमार होना, अननेसेसरी चीजें बिगड़ती चली जाती है। ये तो पहला चीज हो गया। दूसरी चीज इसमें क्या होती है, आप देखना, जब आप घर से बाहर रहते हैं तो आपको अच्छा फील होता है, आपको पॉजिटिव फील होता है, मतलब दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं। और जैसे ही आप घर में आते हैं आपको बहुत डल फील होता है, आपको बहुत वैसा बोल सकते हैं, मतलब अजीब सा फील होता है, अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, तो जब आप घर के बाहर रहते हैं तो आप कंफर्टेबल फील करते हो, और जब घर के अंदर आ जाते हो तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हो। ये भी एक एनर्जी का प्रभाव, एनर्जी का नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, फिर सबसे बड़ी बात बताता हूं। सबसे बड़ी बात जो है, अननेसेसरी पैसों का खर्च होना। अननेसेसरी पैसों का खर्च होना, ये भी एक नेगेटिविटी का पार्ट है। घर में बेवजह पति पत्नी के बीच में झगड़ा होना, घर में बेवजह आपस में लोगों का विवाद हो जाना, बात जैसी बात नहीं होगी, राई का पहाड़ बन जाएगा। ये बहुत सारी चीजें, ये एनर्जी का प्रभाव होती है। अब कई बार लोग ऐसा बोलते हैं, सर हमारे शब्द ही खराब होते हैं तो झगड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं होता। जब आप, जनरली ऐसा होता है कि जब आप किसी व्यक्ति से सही तरीके से बात करते हैं और सामने वाला व्यक्ति उस बात को ठीक से समझ नहीं पाता, आप कहते हो कि यार मैंने तो तुमको सही बोला, बट तुमने इसको गलत समझ लिया, या आपने इस चीज को गलत समझा। ये बात होती है, सभी के साथ होती होगी। बच्चे होते हैं, वो अपने मम्मी पापा से कुछ कह रहे होते हैं, मम्मी पापा कुछ और समझ लेते हैं, और फिर गड़बड़ हो जाती है। या पति पत्नी के बीच में पति कुछ कह रहा होता है, पत्नी कुछ और समझ लेती है, फिर झगड़ा हो जाता है। ये क्या है, मिसकम्युनिकेशन, एनर्जी के कारण। और आप लोगों को मैंने हर बार हर क्लासेस में मैं बताते आया हूं, आज फिर रिपीट करूंगा। जो लोग नए हैं और जो लोग पुराने हैं उनको तो पता ही होगा। अपने घर में हमेशा चीजों को
व्यवस्थित रखें। अगर आपको अपने घर में माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए, अगर आपको अपने घर में माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए, तो अपने घर में चीजों को व्यवस्थित रखें। अब व्यवस्थित का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित का मतलब यह होता है कि घर में किसी भी प्रकार का कोई भी कबाड़ का सामान या भंगार का सामान पड़ा हुआ है और वो सालों साल से पड़ा हुआ है, आप उसको वो हटा ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी कई गुना बढ़ जाएगी। आप लोगों को तीन चार चीजें बताता हूं, करके देखना। जीवन में 30 से 40% चेंज आ जाएगा। पहला, अगर आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब पड़ा है, उसको आप 1-2 दिन के अंदर में घर से निकाल दो। अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक के आइटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं। उसी प्रकार हमारे घर में हेडफोन भी होता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक है। हम क्या सोचते हैं, अरे ये हेडफोन ही तो है, कुछ नहीं होता इससे, वो राहु है। घर में अगर आपके, बहुत अच्छे से रिपीट कर रहा हूं, घर में अगर आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब है, चाहे वो बच्चे का खिलौना ही क्यों ना हो। बच्चे के खिलौने कई बैटरी वाले आते हैं ना, जिसके फिर वो बच्चे खेलते हैं, वो बैटरी खराब हो जाती है और फिर वो खेलते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ भी, आप अपने घर से उसको रिमूव करो। जैसे ही आप अपने घर से उसको रिमूव करते हैं, विद इन 48 आवर्स में आपके जीवन में पॉजिटिविटी आने लगती है। अब ये ऐसे, ऐसा क्यों होता है, ये पॉजिटिविटी ऐसी क्यों आती है, इसको बहुत ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। जब, जहां पर लक्ष्मी माँ होती है, वहां पर दरिद्रता नहीं आ सकती, ठीक है। और जिस जगह में दरिद्रता होती है, उस जगह में माँ लक्ष्मी नहीं आ सकती है। एग्री करते हो आप लोग? जिस जगह में दरिद्रता होगी, उस जगह में माँ लक्ष्मी नहीं आ सकती, और जिस जगह में माँ लक्ष्मी होगी, उस जगह में दरिद्रता दरिद्रता नहीं आ सकती। तो जब आप चाहते हो कि मेरे घर में माँ लक्ष्मी आए, मेरे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, मेरे घर में लक्ष्मी की कृपा हो, मेरे घर में सब कुछ चीजें अच्छी से अच्छी चले, तो बेवजह अपने घर में दरिद्रता को क्यों रखे हो? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, फिर उसके बाद उपाय बताऊंगा कि अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो स्वर विज्ञान के माध्यम से हम उसको कैसे करें। अभी रिसेंटली 4 या 5 महीने पहले, मेरी क्लासेस चलते रहती हैं, हमारी एक पेड क्लास में एक सर थे, उनकी फैक्ट्री में बहुत सारा भंगार का सामान पड़ा था। और वो कहते थे कि सर, ये सामान मेरे लिए बहुत मूल्यवान है, हालांकि इस मार्केट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मार्केट में इसकी कोई बहुत वैल्यू नहीं है, परंतु मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। मैंने कहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, रखे रहो। फिर बाद में डिस्कशन होता रहा। उन्होंने बताया कि सर, आप जो कह रहे हो मेरी लाइफ में यही प्रॉब्लम चल रही है, आप जो कह रहे हो मेरी लाइफ में यही प्रॉब्लम चल रही है, मेरा पैसा फंसा हुआ है, मैं बहुत ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ हूँ, मेरे साथ ऐसा, मतलब कुल मिलाकर के वो बहुत कर्ज में थे और लक्ष्मी की कृपा नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा एक काम करिए, आपके जो फैक्ट्री है वहां पर, जिसको आप कह रहे हो कि ये आपके लिए बहुत मूल्यवान है, इस सामान को या तो आप बेच दो, या फिर आप इसको किसी दूसरी जगह पे, कोई किराए की दुकान ले लो या किराए की जगह ले लो, वहां पे शिफ्ट कर दो। उन्होंने कहा कि सर, इतना करूंगा तो मेरा लाख रुपए खर्चा हो जाएगा, और इतना मेरे पास है नहीं। मैंने कहा बेच दो, लाख रुपए आ जाएगा। तो बोले सर ये मूल्यवान है, बात नहीं माने। काफी दिन हो गए, मैंने उनको एक ही चीज बोला था कि इस चीज को हटा देना, उसके बाद देखना आपके जीवन में बहुत सारी चेंजेस आएंगे। वो नहीं माने। नहीं मानने के बाद 2 महीने तक दिए वाला उपाय कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, दुनिया भर की चीजें कर लिए, उसके बाद बोलते सर दुनिया को रिजल्ट मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा।
मैंने उनको बोला था कि जब क्लास स्टार्ट हुई थी उस समय जब आप मेरे से डिस्कशन किए थे, तो उसी समय मैंने आपको बोला था कि इस भंगार को हटा लो। आप बोले मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। फिर वो बात को समझ में आई उनके, देखो राहु जहां आ जाता है ना, राहु, राहु का क्या करता है, बुद्धि को भ्रष्ट करता है। तो मैंने कहा स्ट्रिक्टली आप इसको बेच दो। आप अभी 2 करोड़ के कर्ज में हो और ये सामान आपका ठीक है, 2 करोड़ रुपए का तो नहीं होगा, ये मैक्स टू मैक्स ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए का होगा, 3 लाख का होगा, हटा के तो देखो। उन्होंने अपने दिल पे पत्थर रखा और हटाया सामान। जैसे ही उन्होंने उसको सामान को वहां से अपनी फैक्ट्री से रिमूव करवाया, जिस जगह पे उन्होंने रखा था वहां से हटा दिया, हटाने के 48 आवर्स के बाद में उनका मैसेज आया, मतलब मैसेज क्या आया, उन्होंने क्लासेस में ही डायरेक्ट बता दिया, सर आज मैं अपने जीवन में सबसे बड़ी डील फाइनल की। मतलब मैंने आज तक इतनी महंगी डील कभी जीवन में फाइनल नहीं करी थी। आज पता नहीं ऐसा क्या हुआ, एक क्लाइंट थे उनके साथ बहुत दिनों से रेट को लेके बहुत आर्ग्यूमेंट बार्गेनिंग चल रही थी, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, परंतु आज फाइनल मैंने वो डील फाइनल करी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा शुक्रिया मेरा मत करो, शुक्रिया आप उस सामान का करो जो आप उसको इतने सालों से सजा के रखे थे। एक्चुअल में होता क्या है बताता हूँ। हम लोग ना बहुत, इंडियन बड़े खतरनाक है। एक छोटा सा कील भी है ना, उसको बहुत छुप आराम से रखते, बोले कब काम आ जाए भरोसा नहीं है। अब वो 5 रुपए का कील आपका 50,000 का नुकसान कर रहा है वो नहीं दिख रहा, परंतु वो 5 रुपए का छोटा सा कील क्या रहेगा, क्या पता कब काम आ जाए, इसको संभाल के रखो। चलो कील की बात तो छोड़ दो, एक छोटा सा कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट हम अपने घर में, एक नॉर्मल पुरानी नया चीज लेके आते हैं तो पुरानी चीज को ना सजा के रख देते हैं, क्या पता कभी इसका कोई पार्ट्स काम आ गया तो अच्छी बात है, आपका वो पार्ट्स काम आ जाएगा। परंतु आप ये तो सोच लो कि आपने अपने घर में राहु की एनर्जी को कई गुना बढ़ा दिया। ये एक और लॉजिक देता हूं, बड़ा अच्छा लॉजिक है, आप देखना। जिनको आप बोलते हो कि ये व्यक्ति अमीर है, पैसे वाला है, जिनको आप बोलते हो अमीर, तो उस दुनिया में कोई नहीं है, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे गरीब है। तो जिनको आप बोलते हो कि ये व्यक्ति अमीर है, सक्षम है, उसके घर जरा जाके देखना एक बार। उसके घर पे आपको कबाड़ बहुत रेयर में मिलेगा, बहुत रेयर में। अगर मिल भी गया ना, तो वो लोग बहुत अच्छे से उसको सजा के रखते हैं। और नॉर्मल इंडियन के यहाँ चले जाओ, आप देख लेना, घर के अंदर घुसते ही पहला रूम तो बड़ा एकदम डाइन, वो जो बैठक रूम होता है बहुत अच्छे से सजा के रखते हैं। और उसके बाद जो दूसरा रूम होता है वो तो फिर दिख, मतलब पहला रूम बहुत स्टैंडर्ड से सजा रहेगा, दूसरा रूम थोड़ा उससे डाउन रहेगा, तीसरा रूम थोड़ा उससे डाउन रहेगा, चौथे रूम में तो पूरा मतलब भंगार भरा होगा, आदमी घुस जाए तो बोले अरे बाप रे, क्या बताएं। कारण यही होता है, पहला रूम क्या है, मेहमान आएगा बाहर से बैठेगा और बाहर से ही चला जाएगा। बट ओवरऑल आपने क्या किया, लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करती है, तो आप उस रूम को सजा रहे हो तो लक्ष्मी जी वहां पे आती है, गोल गोल घूमती है और चले जाती है। अरे अंदर तक तो बुलाओ, नहीं बुलाते। तो आपको एक नियम बता रहा हूं, करके देखना आज का दिन। अगर आपने ठान लिया ना कि मेरे घर में जितना भी कबाड़ का सामान है सब मुझे फेंकना है, फेंकने के बाद में विद इन 48 आवर्स में देखना आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने राहु को उठा के घर से बाहर फेंक दिया। आप बात कर लेते हैं, किसी व्यक्ति को बुरे सपने आते हैं, किसी व्यक्ति का काम नहीं बन रहा, या किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, अननेसेसरी हमारे घर में झगड़ा होता है, तो एक बहुत सिंपल सा उपाय दे रहा हूं, बहुत सिंपल सा उपाय है और ये बहुत कारगर है। आपको क्या करना है, 4 पीस लौंग लेनी है, एक तेज पत्ता, 4 पीस लौंग, एक तेज पत्ता और भीमसेनी कपूर। आप एक नॉर्मल किसी भी कोई भी बर्तन ले लो, कांच का ले लो, स्टील का ले लो, या फिर आप मिट्टी का भी ले सकते हो। उसको लेने के बाद में क्या करना है आपको, तेज पत्ते को थोड़ा सा टुकड़ों में ले लेना, टुकड़े कर लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आपने जैसे दिया हो गया, मिट्टी का दिया हो गया, उसमें आपने टुकड़े कर लिए, लौंग डाला और भीमसेनी कपूर को उसमें थोड़ा सा रिंकल कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, और लंबी गहरी सांस लो, सांस को होल्ड करो
और उस दीपक में प्रार्थना करो कि मेरे घर में जो भी नकारात्मक एनर्जी है, वो सारी की सारी नकारात्मक एनर्जी इस कपूर के, लौंग के और तेज पत्ते के माध्यम से जलकर भस्म हो रही है। आप ऐसा करो, और ऐसा करने के बाद में माचिस मार दो और अपने घर में जितनी देर कपूर जले उतना उसका आरती दिखा दो। आरती मतलब उसका धुआं दिखा दो। बहुत ज्यादा डालोगे तो काला काला हो जाएगा, थोड़ा सा ही डालना। बस आप देखोगे कि वो कपूर की क्षमता हो जो होगी वो 5 मिनट तक या 3 मिनट तक होगी। 3 मिनट तक अगर वो क्षमता है तो बहुत होती है, 3 मिनट में आप पूरे घर में उसको घुमा सकते हो। और उसके बाद जो बच जाए उसको अपने घर के मुख्य द्वार के अगल बगल में कहीं भी रख दो। और जब वो ठंडा हो जाए और जो सामान बच जाए, उस सामान को किसी वृक्ष के नीचे डाल दो। ये आप चाहें तो एक एक दिन के गैप में कर सकते हो, या फिर आप डेली, इसको डेली नहीं करना इसको, या एक एक दिन के गैप में करोगे तो 7 डेज करना है। या फिर डेली अगर आप करना चाह रहे हो तो कंटिन्यू 7 डेज करिए, उसके बाद फिर बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद 1 से 1.5 महीना होल्ड करिए, फिर उसके बाद कंटिन्यू कर लीजिए। आप देखोगे कि जैसे ही कपूर आप जलाओगे ना, 1-2 दिन तो भयंकर काला धुआं निकलेगा। भयंकर, आपको यकीन नहीं होगा कि मेरे घर में इतना ब्लैक कहाँ से निकल गया। तीसरे चौथे दिन में देखोगे कि वो डार्कनेस कम होने लगेगी। 5वें दिन थोड़ी और कम हो जाएगी, 6वें दिन थोड़ी और कम हो जाएगी, 7वें दिन बिल्कुल धुआं बहुत रेयर में निकलेगा, या तो निकलेगा ही नहीं। अब आपको लग रहा है कि पहले दिन भी उतना ही काला धुआं निकला, तीसरे दिन भी निकला, चौथे दिन भी निकला, 5वें दिन भी निकला, 6ठे दिन भी निकला, 7वें दिन भी निकला, तो फिर 2 दिन और बढ़ा लेना, 9 दिन कर लेना, उससे ज्यादा रिपीट नहीं करना। इसमें क्या होता है, कई लोगों के घर में एनर्जीज बहुत हैवी होती है तो थोड़ा टाइम लगता है। कई लोगों के घर में एनर्जी थोड़ी सो सो होती है, तो वो 7 दिन में वो एनर्जी जो होती है रिमूव हो जाती है। और इस पे ये उपाय बहुत, मतलब ये, इसमें देखो एक बड़े बुजुर्गों का कहावत है ना, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा आए। इसमें कुछ लग रहा है क्या? घर में तेज पत्ता सभी का होगा, 10 रुपए का ले जाओगे तो बहुत सारा मिल जाएगा। 10 रुपए की लौंग लेके आ जाओगे, बहुत सारी हो जाएगी। और 50 रुपए का भीमसेनी कपूर लेके आ जाओगे तो भी बहुत होता है। 100 रुपए का खर्चा, आप अपने जीवन से, आप अपने घर से नेगेटिव एनर्जी हटा रहे हो। यहाँ पे एक बात आती है, एक बार किसी क्लास ने, पेड क्लास में किसी ने पूछ दिया था, सर अगर वास्तु दोष होगा तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? डेफिनेटली। वास्तु दोष में होता क्या है, वास्तु दोष में देखिए, जो देवता, वास्तु में 45 देवता फील्ड होती है, 45 देवताओं की एनर्जीज होती है। तो वो देवता की एनर्जी क्या होती है, नकारात्मक प्रभाव डालना चालू कर देती है। और जब वो नकारात्मक प्रभाव डालती है तो उस वास्तु दोष को वो और बढ़ा देती है। तो जब आप ये छोटे छोटे उपाय करते हैं ना, तो वो देवता की एनर्जी फील्ड नेगेटिव तो रहेगी, परंतु उसका प्रभाव जो है वो सीमित हो जाएगा, असीमित नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, घर में एक चूहा मर गया, ठीक है? चूहा मर गया और उस रूम में, जिस रूम पे मरा है, उस रूम में कूलर लगा हुआ है। और आपने क्या किया, स्विच ऑन कर दिया, तो वो बदबू कहाँ कहाँ फैलेगी? पूरे, जहां जहां उसकी हवा जाएगी पूरे घर में फैलेगी, ठीक है? अब आपकी बुद्धि में आया, अरे यार चूहा तो मिल नहीं रहा है, अब इसकी बदबू को हमें भी रोकना है, तो क्या करेंगे, कूलर चालू ही मत करो, पंखा चालू मत करो, 2 दिन सड़ने दो उसको जितना सड़ना है। जब वो सड़ जाएगा तो फिर एक समय के बाद उसकी बदबू आना बंद हो जाएगी। तो ये समझदारी हुई। चूहा मिल नहीं रहा है, कहाँ घुस गया, किस कोने में घुस गया, पता नहीं है। तो 2 दिन हम उस रूम को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, आज नहीं सोना यहाँ पे। 2 दिन के बाद तो स्मेल खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। और अगर आप कूलर चालू कर दोगे तो क्या होगा, एनर्जी का फ्लो बढ़ जाएगा, तो पूरे घर में बदबू आएगी। तो सेम चीज होती है, ये बुद्धि वाला प्रयोग है। चूहा मरा है, बास तो आएगी ही आएगी, परंतु आपने सेकेंडरी क्या कर दिया, आपने वहां पर कूलर को बंद कर दिया, तो वो बदबू उस रूम तक ही सीमित रहेगी। वैसे ही वास्तु जो दोष होते हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आप ये छोटा सा उपाय करोगे इससे वास्तु दोष ठीक हो जाएगा। परंतु वास्तु दोष के जो अति हो चुकी है, जो चीज बढ़ चुकी है, वो कम हो जाएगी, खत्म नहीं होगी, कम हो जाएगी। तो जब कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आपके जीवन में
जो समस्याएं ज्यादा आ रही है वो कम होने लगेगी, जो प्रॉब्लम्स बढ़ गई है वो प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने लगेगी। एक सेकंड, ये किसने अपना स्क्रीन शेयर, ठीक है, तो वो एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। जब कम होगी तो ऑटोमेटिकली ऐसा आपको फील होने लगेगा। इस तरीके से आप उसको कर सकते हो। दूसरा क्या होता है, अब यहाँ पे चाहिए थोड़ा स्पेशल, जिनको प्रॉब्लम है या जिनको तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, ये नहीं कर पा रहे हैं, या किसी ने आपको बता दिया, किसी ने आपको कह दिया कि आपके घर में ब्लैक मैजिक है, नेगेटिव एनर्जी है, तंत्र विद्या का प्रयोग है, या ये है या वो है, फलाना डिमाका, दुनिया भर की चीजें, तो वहां पर एक थोड़ा सा खर्चा करने वाली बात आ जाती है। तो आप चाहें तो हमारे यहाँ से एक धूप बना के दी जाती है, उसमें ना 8 या 9 प्रकार की चीजें मिक्स की जाती है। ठीक है, मैं उसमें तो 4 5 चीजों का नाम बता देता हूँ, जैसे आ, स्वर्ण भ स्वर्ण भस्म, रत्न भस्म, ताम्र भस्म, ऐसे भस्म होते हैं। भस्म मतलब समझ रहे हैं? उम्म, नहीं समझ में आया? भस्म, भस्म मतलब सिंपल सा, मतलब चांदी की राख, ऐसे हिंदी में समझ लो। चांदी की राख, सोने की राख, है ना, तांबे की राख, तो ऐसे करके ना 8 प्रकार के भस्म बनाए जाते हैं, जिसको हम लोग अष्ट भस्म कहते हैं। पंच रत्न, पंच धातु सुनने हैं ना आप लोगों ने, पंच धातु, तो वैसे ही अष्ट धातु होती है, तो अष्ट धातु का भस्म बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग एक भभूति, धूप तैयार करते हैं। धूप मतलब पाउडर के फॉर्म में होती है, वो तैयार करते हैं। वो तैयार करने के बाद कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको सूर्य स्वर में एक चुटकी, एक चुटकी, बहुत, एक चुटकी इनफ होती है, 1 से 2 चुटकी लेना है सूर्य स्वर में, लंबी गहरी सांस लेनी है। और वो मंत्र उसी के साथ ही काम करता है, क्योंकि अभी दे दूंगा तो वो काम नहीं करेगा। तो वो एक चुटकी लीजिए, उस मंत्र का 11 बार जाप करिए, और उसको थोड़ा सा आग में रिंकल कर दीजिए, जैसे कि रिंग, आग में डालना है कैसे, आपने कोई भी गाय का उपला ले लिया, गाय का कंडा बोलते हैं जिसको, सभी को पता होगा, इतना बड़ा आपने ले लिया, और उसको गैस में थोड़ा जला लो तो वो गर्म लाल हो जाएगा। बस उस कंडे में आपने सूर्य स्वर में 11 बार मन में 11 बार मंत्र पढ़ के उसके ऊपर डाल दिए, और पूरे घर में उसकी धुनी दिखा दीजिए, दिन में 1 टाइम या 2 टाइम कभी भी। उसके बाद देखिए महीने भर में या 1.5 महीने के अंदर में आपके घर में जो पॉजिटिविटी आने लगती है। आपका घर के अंदर कोई भी व्यक्ति एंटर करेगा ना, वो बोलेगा कि यार मैं मंदिर में आ गया। तुम्हारे घर में बड़ा हल्का फील होता है, पहले तो बड़ा, आओ तो ऐसा लगता था सिर में कोई चढ़ के बैठ गए, अब तो ऐसा लगता है कि पॉजिटिविटी आ गई। क्यों? क्योंकि एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जी को कट ऑफ करने के लिए ये धूप हम तैयार करते हैं। जैसे कि हवन होता है, जब हमारे घर में किसी प्रकार की पूजा की जाती है, तो हवन में बहुत टाइप की सामग्री मिक्स की जाती है, फिर हवन में 9 ग्रहों की लकड़ियां मिलाई जाती है। तो फिर जब हवन होता है, तो हवन होने के बाद में घर में घर का जो वातावरण है वो कितना पॉजिटिव हो जाता है। उसमें पंडित जी बहुत सारे मंत्रोच्चारण करते हैं, राइट। तो वो भी एक जो धूप है हम लोग तैयार करते हैं, उस धूप को अगर आप कंटिन्यूअसली, वो 3 महीने चलता है। अगर आप एक चुटकी या 2 चुटकी यूज करोगे तो 3 महीने चलेगा, ज्यादा डाल दोगे तो खत्म हो जाता है। वैसे एक चुटकी बहुत होती है, वो पूरे घर को इतना स्मेल कर देता है कि मतलब आपको अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी उसकी खुशबू अच्छी होती है। तो वो भी हम उसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसा मतलब धूप बना सकते, आप भी बना सकते हो। अब क्या होता है ना, वो धूप बनाने का नियम बहुत है, पब्लिकली वो नियम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि क्या होता है, उस धूप से तंत्र विद्या भी किया जाता है, उस धूप से वशीकरण भी किया जाता है, उस धूप से उच्चाटन भी किया जाता है, और उस धूप से डॉट 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 डॉट, एक और शब्द है वो नहीं बोलूंगा, वो भी किया जाता है। मतलब वो धूप इतना पावरफुल है कि अगर आपने किसी व्यक्ति के नाम से उसको कर दिया तो बहुत जल्दी वो उसका इफेक्ट आता है, क्योंकि वो जो धूप होता है वो भगवती के नाम से उसकी प्रार्थना करके उसमें वो हवन किया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा कर सकते हैं। एक चीज बोलना चाहूंगा आप लोगों को, वैसे अभी एक पॉइंट, एक चीज और बता देता हूँ, फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया है, तो कुछ लोगों के क्वेश्चन आंसर ले लूंगा। ठीक है, अभी क्या होता है ना, यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत आती है। अभी अभी हैंड रेस मत करो, क्वेश्चन आंसर बाद में, पहले मुझे बोलने दो। ठीक है, मुझे बोल लेने दो, फिर आप लोग हैंड रेस करना।
चलो एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो क्या है, मैंने स्वर विज्ञान बोला है ये फ्री है। अभी बीच में ग्रुप में मैसेज हमने किया करा था कि हमारे एक मेंबरशिप चल रही है, तो कुछ लोग मैसेज करके बोलते सर आप तो बोलते हो स्वर विज्ञान फ्री है, फिर पैसा क्यों ले रहे हो? हमने कब बोला हम आपसे स्वर विज्ञान का पैसा ले रहे हैं? उस टेम्पलेट को पढ़ तो लो प्रभु। अगर वो व्यक्ति यहाँ ज्वाइन किया है तो मैं उसको यही बोलूंगा कि उस टेम्पलेट को पहले एक बार पढ़ तो लो कि उसमें लिखा क्या है। उसमें फर्स्ट में ही लिखा है एडवांस स्वर विज्ञान फ्री, उसके बाद उसके नीचे लिखा हुआ है मेडिटेशन हीलिंग। मतलब उसमें हम आपको मेडिटेशन सिखाएंगे, उसमें हम आपको हीलिंग सिखाएंगे, हम उसमें 300 से ज्यादा रेमेडीज आपको देंगे, जो वो रेमेडीज आपकी लाइफ में काम करेगी। स्वर विज्ञान का तो हमने लिखा ही नहीं है, और उसमें पैसे के बारे में तो डिस्कशन ही नहीं है। उसमें मेंबरशिप लिखी हुई है कि 3 महीने की मेंबरशिप है। तो कुछ लोगों ने मैसेज किया कि सर आप तो फ्री बोल रहे हो, पैसा क्यों ले रहे हो? तो मैं उनको वही बताना चाहूंगा कि वो स्वर विज्ञान का पैसा नहीं है। स्वर विज्ञान में पैसा ले भी नहीं रहा हूँ। और एक चीज बताता हूँ, मेरी जितनी भी पेड क्लासेस होती हैं, चाहे रस्ट वॉच की हो, चाहे मनी मैग्नेट की हो, चाहे वास्तु की हो, मैं उसमें स्वर विज्ञान फ्री में सिखाता हूँ अपनी तरफ से। मैंने आज तक स्पेशली स्वर विज्ञान की कोई पेड क्लास नहीं चालू की है, मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, मतलब फ्री में ही सिखाऊंगा। अब होता क्या है, टर्म्स कंडीशन कहाँ लग जाती है, जैसे कि अब यहाँ 500 लोग बैठे हैं, ठीक है, अप्रोक्स 500 लोग हैं। अब 500 लोगों में सर मेरा क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन, अब 500 लोगों में कुछ का जवाब दे पाता हूँ, कुछ का नहीं दे पाता हूँ। जिनका नहीं दे पाता हूँ उनको बुरा लगता है कि वाह उनका जवाब दिए, मेरा क्यों नहीं दिए, वो ज्यादा स्पेशल थे क्या? वो इंसान की साइकोलॉजी है। तो हमने क्या किया कि चलो एक मेंबरशिप चालू कर देते हैं। तो उस मेंबरशिप में क्या होगा कि जो रियल में मेडिटेशन के पीछे जाना चाहता है, रियल में हीलिंग करना चाहता है अपने अपने परिवार की, अपने लोगों की, सोसाइटी की, और रियल में जो जीरो से लेके आखिरी तक स्वर विज्ञान सीखना चाहता है, वही लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करें। मैं अभी फिर कह रहा हूं, मैं बता देता हूं, प्रमोशन ही कर रहा हूं ऐसा समझ लो। 8 जुलाई से, मतलब परसों, मेरी एक बैच स्टार्ट हो रही है 3 महीने की मेंबरशिप की। 3 महीने की मेंबरशिप स्टार्ट हो रही है। उस 3 महीने की मेंबरशिप में हम क्या क्या सिखाएंगे आपको वो थोड़ा सा बता देता हूं, ताकि बाद में ये मत हो कि सर स्वर विज्ञान बोल करके आप पैसा ले रहे हो। ये गलत मैसेज जा रहा है, इसलिए मैंने बोल रहा हूं। पहली चीज ये कि उसमें आपको बेसिक्स टू एडवांस स्वर विज्ञान फ्री सिखाऊंगा। फिर उसमें आएगा हीलिंग, मेडिटेशन, नाड़ी शोधन, फिर 300 से ज्यादा उपाय होंगे। स्वर विज्ञान के भी हो सकते हैं, वास्तु के भी हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हो सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि व्यक्ति की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो छोटे छोटे उपाय करके अपनी समस्या को ठीक कर सकता है। फिर उसके बाद यंत्र का निर्माण कैसे करना है। जो हम नॉर्मल यंत्र बनाते हैं ना, यंत्र जैसे श्री यंत्र बना रहे हैं, लक्ष्मी यंत्र बना रहे हैं, या कोई भी यंत्र बना रहे हैं, तो यंत्र का निर्माण कब कब कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये रहेगा। मंत्र का जाप, आप अपने जीवन में कई लोग मंत्र जाप करते होंगे, लाखों मंत्र जाप कर चुके होंगे, परंतु आपको उसका अभी तक प्रभाव नहीं मिला। तो मंत्र का जाप कैसे करना है, यंत्र का निर्माण कैसे करना है अपने जीवन में। कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है तो अपने आप को अच्छा कैसे बनाना है। व्यापार में दिक्कत आ रही है तो व्यापार को जीरो से लेके आखिरी तक, कहने का तात्पर्य यह है कि व्यापार में आप, व्यापार में सुबह जब आप ताला खोलते हैं, ताला खोलने से लेकर अपनी गद्दी में बैठने तक, कस्टमर से डील करने तक, और रात में जब आप व्यापार को बढ़ा करके अपने घर जाते हैं, वहां तक जीरो से लेके आखिरी तक, अगर आपने वो कंटिन्यू 15 दिन वो फॉलो कर लिया ना, आप देखोगे कि अगर आपके व्यापार में डेली का 10,000 रुपए का काउंटर है, 50,000 रुपए का काउंटर है, एक समय के बाद ऑटोमेटिकली वो डेली ग्राफ बढ़ जाता है। आपके अगल बगल वाले देखते रह जाएंगे कि अरे यार ये ऐसा क्या खा के आता है, इसके साथ आते ही इसके पीछे पीछे ग्राहक आने लगते हैं। और मैं चैलेंज नहीं करता, मैं दावा करता हूँ। आप लोग यूट्यूब, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, अहंकार में नहीं बोलूंगा, नॉर्मल शब्दों में बोलूंगा, आप देख लेना। अभी की डेट में अभी की डेट में स्वर विज्ञान में परमपिता भगवान शिव की कृपा से मेरी रेमेडीज बहुत अच्छी काम कर रही है।
और मेरी वीडियो देख देख के लोग रेमेडीज दे रहे हैं स्वर विज्ञान की। मैं चाहता हूं कि ये बहुत ज्यादा आगे बढ़े, और बिल्कुल आगे बढ़े। स्वर विज्ञान किसी ने पैदा नहीं किया, भगवान शिव की कृपा है। जिसकी वाणी से जो उपाय निकल गया वो कारगर हो जाता है। और मैं तो चाहता हूं, तो ये चीजें क्यों होती, आज देख लो, लोग तो मतलब बुलाते हैं कि आप मेरे वेबिनार में आओ, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तब जाके लोग उनके एडवर्टाइजमेंट में 100-200 लोग जाते हैं। आप जो कनेक्टेड होंगे उनको पता होगा। मेरे यहाँ भगवान की कृपा ऐसी होती है कि एक वेबिनार डालता हूँ, 500 लोग अपने आप आ जाते हैं मिनिमम। अभी तो 3 ग्रुप में मैसेज गया ही नहीं था। 3 में जाता है तो पिछली बार की क्लास में क्या हुआ था, सब सब ग्रुप में डाल दिए थे, तो कम से कम 150-200 लोगों का मैसेज आया, सर हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे, 500 की लिमिट खत्म, 500 की लिमिट खत्म। अरे हम क्या करें, आप लेट ज्वाइन किए। तो ये प्रभु कृपा है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 8 जुलाई को हमारी एक बैच स्टार्ट हो रही है, स्वर विज्ञान एडवांस स्वर विज्ञान की, मेडिटेशन हीलिंग इसमें सिखाएंगे। 300 से ज्यादा रेमेडीज होंगी, और इसकी फीस जो है 3 महीने की मेंबरशिप होगी। 3 महीने की मेंबरशिप की जो फीस है वो 15,000, 15,000 रुपए। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा है, तो चलो उसको कम कर देते हैं। तो कम करने का कारण ये है कि आप इसको पार्ट पेमेंट में भी पेमेंट मतलब पार्ट में भी दे सकते हैं। 5,190 रुपये, 5,190 रुपये, 5,190 रुपये आप 3 महीने में पे कर सकते हो। अगर किसी को लगता है कि मैं 15,000 एक साथ नहीं पे कर सकता, तो वो पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर आपको लगता है कि यार सर आप मजा नहीं आया आपके पढ़ाने पे, तो भैया 5,000 दिए, उसके बाद से क्लास मत करना, छोड़ देना। आपको जितना लेना होगा उतना ले लेना, उसके बाद छोड़ देना, ऐसा भी कर सकते हो। तो कई बार ऐसा होता है ना, कई लोग फुल फीस पे कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं यार सर क्लास तो ज्वाइन कर लिए, मगर समझ में कुछ नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, हमारे पैसे बर्बाद हो गए। तो मैंने लोगों की हेल्प के लिए ये कहा कि चलो पार्ट पेमेंट का ऑप्शन ले लो, जिनको अच्छा लगेगा कंटिन्यू करेंगे, जिनको अच्छा नहीं लगेगा वो बीच में छोड़ देंगे। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। 9522751515 में आप मैसेज करिए, आपको क्या बोलते हैं मेरी टीम जानकारी दे देगी, या आप लोग जिस ग्रुप में जुड़े होंगे उसमें आप लोगों को मैसेजेस आ रहे होंगे। अब यहाँ पे टर्म्स कंडीशन ये अप्लाई है कि मात्र 3 सीट ही अवेलेबल है, ओनली 50 स्टूडेंट की ही बैच है ये, ओनली 50। 47 या 46 कंप्लीट हो चुके हैं, 3 लोग बचे हैं। वो 3 कब खत्म हो जाएंगे मुझे भी नहीं पता। उसके बाद कोई कितना भी रिक्वेस्ट करेगा हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी हर बैच में 50 मिनिमम 50 स्टूडेंट्स या मिनिमम 70, उससे ज्यादा मैं लेता नहीं, मैं भीड़ नहीं बढ़ाता। क्यों? क्योंकि भीड़ बढ़ जाएगी तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पे मुझे ये चीज बोलनी थी, तो वो मैंने आप लोगों को बता दी। तो जिन लोगों को लगता है कि हमें मेंबरशिप लेनी है वो ले सकते हैं। स्वर विज्ञान फ्री है। अगर आपको लगता है कि सर हम पैसा क्यों दें, फ्री में सीखेंगे, तो हर हफ्ते आइए। हर हफ्ते मैं आपको कुछ ना कुछ नया सिखाऊंगा, और कुछ ना कुछ चीजें आप जो पेड क्लासेस में सिखाता हूँ वही मैं आपको फ्री क्लासेस में भी सिखाऊंगा। परंतु होता क्या है, पेड क्लासेस में आप क्या है, पेड मतलब मेंबरशिप में क्या है, आप 0 से चालू हो जाते हैं। और फ्री वाले में एक दिक्कत आती है कि हर दिन हर बार 40-50 लोग नए नए जुड़ते रहते, तो मुझे यही समझ में आता है चालू कहाँ से करे और खत्म कहाँ से करे। अब जो पुराने स्टूडेंट है वो क्या बोलते, सर पिछली बार तो आप पढ़ाए थे। जो नए स्टूडेंट को क्या लगता है कि हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। तो पुराने स्टूडेंट को क्या लगता है, सर पिछले की पिछली क्लास में भी आप यही बताए थे, इस बार भी यही बता रहे हो, अब छोड़ो क्लास ही नहीं करना। तो वो किस पर्पज से ज्वाइन किए, आगे बढ़ने के लिए। तो हर बार नए नए लोग जुड़ते चले जाते, तो मुझे यही समझ में नहीं आता कि चालू कहाँ से करें। तो आप लोग देखना, जितने पुराने स्टूडेंट हैं मेरे, उन सबको पता होगा कि जब भी वो क्लास ज्वाइन करते हैं उनको यही लगता है कि आज कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा, और मिलता भी है। तो एक और छोटी सी रेमेडी दे रहा हूं, ये भी कर लेना, इससे बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। रेमेडी नहीं बोलते इसको, रेमेडी बोलना थोड़ा गलत हो जाता है, इसको बोलते हैं प्रयास। एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं जिससे हम अपने घर की ऊर्जा को पॉजिटिव बना सकते हैं। एक छोटा सा प्रयास क्या है, आपको क्या करना है, आपको लेना है दालचीनी स्टिक। दालचीनी स्टिक का मतलब, दालचीनी का पाउडर भी आता है, दालचीनी की एक स्टिक आती है, खड़ी लकड़ी। दालचीनी आपको स्टिक लेनी है खड़ी, उसमें आप थोड़ा सा घी लगाइए।
थोड़ा सा उसमें आप, या फिर आप घी को गर्म करके दालचीनी को उसमें डिप कर दीजिए। डिप करने के बाद में, और जैसे मान लीजिए ये दालचीनी की स्टिक एग्जांपल के तौर पे, ये मैं पेन से ही बता देता हूँ, ये दालचीनी की स्टिक है, आपने इस पे घी लगाया, ठीक है। घी लगाने के बाद इसके टॉप में थोड़ा सा दालचीनी को आप कपूर को डाल दें, ताकि जलाना है हमें इसको। तो आप इसके टॉप में थोड़ा सा कपूर को मैश करेंगे तो इसके ऊपर पॉइंट में जल जाएगा। उसके बाद इस दालचीनी स्टिक को आपने लंबी गहरी सांस लेनी है, सांस को होल्ड करना है, और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है और कोई व्यक्ति आपका पैसा नहीं दे रहा है, तो उस दालचीनी स्टिक को स्वर के माध्यम से पकड़ना है। जो स्वर चल रहा है उसी स्वर पे अपने दालचीनी स्टिक को पकड़ के रखना, और प्रार्थना करना कि हे माँ लक्ष्मी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे घर में आप आकर के विराजमान हो, और इस व्यक्ति से, जैसे रामलाल से मेरे को पैसा लेना है, श्यामलाल से पैसा लेना है, तो आप ये बोलेंगे कि माँ लक्ष्मी, श्यामलाल मेरा 5 लाख रुपए लेकर बैठा है, तो आपसे प्रार्थना है कि श्यामलाल मेरा 5 लाख रुपए वापस कर रहा है। अब श्यामलाल रामलाल के पास होगा तभी वापस करेगा, अब है ही नहीं, और अब ये उपाय करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। उस व्यक्ति के पास होना चाहिए, तो आप ये उपाय करना। उसके बाद आपने इसको ऑफर में इसको माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद में उसमें कपूर में माचिस मार देना, सगुण में लंबी गहरी सांस लेके होल्ड करके सगुण में माचिस मारना। माचिस मारने के बाद उस दालचीनी स्टिक को अपने घर के साउथ ईस्ट में ले जाके अगरबत्ती के जैसे लगा देना। जैसे अगरबत्ती में धीरे 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 धुआं निकलता है ना, अगरबत्ती जलती है, वैसे ही इस दालचीनी स्टिक को लगा देना। आप चाहें तो रोज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको पार्ट पार्ट में भी कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब दालचीनी का ही प्रयोग ज्यादातर क्यों किया जाता है, क्योंकि दालचीनी जो होती है वो माँ लक्ष्मी को पसंद है। या फिर ऐसा समझ लीजिए, दालचीनी जो होता है वो है शुक्र, और शुक्र की जो दिशा होती है वो है साउथ ईस्ट, और पैसा कहाँ आता है, साउथ ईस्ट से। तो जिस भी व्यक्ति के पास पैसे का प्रॉब्लम आता है, उस व्यक्ति का साउथ ईस्ट कहीं ना कहीं अनबैलेंस होता है। चाहे वास्तु दोष आ जाए, या पानी आ जाए, या नीला रंग आ जाए, या पीला रंग आ जाए, या वहां पे डोर आ जाए, या टॉयलेट आ जाए, स्टोर रूम आ जाए, साउथ ईस्ट अनबैलेंस हुआ मतलब पैसे की प्रॉब्लम आना चालू हो जाती है। तो ये दो छोटे छोटे उपाय आप कर सकते हैं, और ये बहुत मतलब पावरफुल रेमेडीज है मैंने जो दी है आपको। आपको लग रहा होगा ये तो छोटी छोटी रेमेडी है, ये क्या काम करेगी, परंतु कहते हैं ना, जिस काम को हाथी नहीं कर सकता है उस काम को एक छोटी सी चींटी कर देती है। तो हाथी वाला उपाय तो अभी तक करते चले आए हो, कुछ नहीं मिला, तो अब चींटी वाला उपाय कर लो, और ये चींटी ही पार पा जाती है, ठीक है। तो अभी चलो एक दो लोगों के क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, फिर क्लास को हम विराम देंगे।